अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायर्ड टॉक्स बाय सबा उर्दू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रही हूँ जिसकी ज़रूरत शायद आज पहले से कहीं ज़्यादा है, और वो है ख़ुद से मोहब्बत यानी सेल्फ़ लव। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ लोग दूसरों की राय को अपनी खुशी से ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की ज़िंदगियों को देखकर ख़ुद को कमतर समझने लगते हैं, दूसरों की तारीफ़ का इंतज़ार करते हैं और दूसरों की मंजूरी के बग़ैर ख़ुद को नाकाम महसूस करते हैं। लेकिन एक सवाल ख़ुद से पूछें, क्या आपने कभी ख़ुद को वो मोहब्बत दी है जिसकी आप दूसरों से तवक्का करते हैं? क्या आपने कभी अपने आप की तारीफ़ की है? क्या आपने कभी अपना ख़याल रखा है? क्या आपने कभी अपने दिल को तसल्ली दी है जब आप मुश्किल वक्त से गुज़र रहे थे? हकीकत ये है कि बहुत से लोग दूसरों से मोहब्बत करना जानते हैं, लेकिन ख़ुद से मोहब्बत करना नहीं जानते। ख़ुद से मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि आप खुद गर्ज़ बन जाएं, आप सिर्फ अपना ही सोचें। नहीं, खुद से मोहब्बत का मतलब ये है कि अपनी अहमियत को समझें, अपनी इज़्ज़त करें, अपनी गलतियों को कबूल करें और अपने आप के साथ मेहरबानी से पेश आएँ। हम सब इंसान हैं, हम सब से गलतियाँ होती हैं और हम करते हैं। हम सब कभी ना कभी नाकाम होते हैं, लेकिन नाकामी आपकी पहचान नहीं होती। एक गलती आपकी पूरी शख्सियत का फ़ैसला नहीं करती। बहुत से लोग अपनी एक गलती की वजह से सालों तक ख़ुद को सज़ा देते रहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती हैं। वो ख़ुद को माफ़ नहीं करते, वो ख़ुद को कमतर समझने लगते हैं, वो अपने दिल में अपने ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करते रहते हैं। इतनी नफ़रत पैदा कर लेते हैं कि वो अपने आप को नहीं पहचान पाते। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज से ये आदत छोड़ दें। अपनी गलतियों से सीखें, लेकिन इन्हें अपनी शनाख्त मत बनाएं। ख़ुद को माफ़ करें, आगे बढ़ें, क्योंकि आप भी इसी मोहब्बत मेहरबानी के हक़दार हैं जो आप दूसरों को देते हैं। एक और चीज़ जो ख़ुद से मोहब्बत को कमज़ोर करती है, वो है दूसरों से मवाजना करना, कंपैरिजन करना। वो तो आप बिल्कुल भी ना करें। आप किसी की कामयाबी देखते हैं और सोचते हैं तो आप पीछे रह गए हैं। ना, आप कभी भी ये ना सोचें, क्योंकि दूसरा अपनी स्ट्रगल में मगन है, आपकी अलग स्ट्रगल्स हैं, आपकी मेहनत अलग है। तो आप कभी भी दूसरों को देखकर अपनी ज़िंदगी को तबाह ना करें। आप किसी की खूबसूरती देखते हैं और अपने आप में ख़ामियाँ तलाश करने लगते हैं। नहीं, अल्लाह ताला ने आपको जैसा बनाया है बेहतरीन बनाया है, खूबसूरत बनाया है। अपने आप से मोहब्बत करें। दूसरे खूबसूरत हैं, ठीक है, माने इस चीज़ को, लेकिन आप अपने आप को भी बेहतरीन समझें, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी कोई चीज़ नाकारा नहीं बनाते। और अल्लाह ताला ने वो हर चीज़ किसी न किसी मकसद के तहत और बेहतरीन बनाई है। सिर्फ़ इस चीज़ को याद रखें और पहचानें। आप सिर्फ़ उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा देख रहे होते हैं। आप उनकी जद्दोजहद, उनके आंसू, उनकी मुश्किलात नहीं देखते। हर इंसान का सफ़र मुख्तलिफ होता है, हर इंसान की स्ट्रगल्स मुख्तलिफ है, हर इंसान का वक्त मुख्तलिफ होता है। इसलिए ख़ुद का मुवाज़ना दूसरों से करना बंद कर दें। क्या पता उन्होंने पहले 10 साल पहले वो मुश्किलात देखी और अब वो सुकून में हो, और आप अब वो फ़ेस कर रहे हो, लेकिन आप पहले बहुत सुकून में हो। तो चीज़ें मुख्तलिफ हैं, दो पहलू हैं। हर इंसान का वक्त मुख्तलिफ होता है, इसलिए ख़ुद का मुवाज़ना दूसरों से करना बंद करें। अपने कल को अपने आज से बेहतर बनाने की कोशिश करें, बस यही काफ़ी है। जो है जैसा है उसमें खुश रहना सीखें, तो फिर आप मुतमईन रहेंगे। ख़ुद से मोहब्बत का मतलब अपने जिस्म का ख़याल रखना भी है। अपनी सेहत को नज़रअंदाज ना करें, अच्छी ग़िज़ा खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, मुनासिब नींद लें, वर्जिश करें, क्योंकि आपका जिस्म आपकी ज़िम्मेदारी है। इसी तरह अपनी ज़हनी सेहत का भी ख़याल रखें। अगर आप थके हुए हैं तो आराम करें, अगर आप परेशान हैं तो किसी से बात करें, और अगर आपको वक्त चाहिए तो ख़ुद को वक्त दें। हर वक्त मज़बूत नज़र आना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी रुक जाना भी ज़रूरी होता है, कभी कभी खामोश होना भी इलाज होता है। खामोशी से अपना इलाज करें। कभी कभी आराम भी कामयाबी की तरफ एक कदम होता है। याद रखें, आप मशीन नहीं हैं, आप एक इंसान हैं, और इंसान को आराम, मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत होती है। ख़ुद से मोहब्बत का एक अहम हिस्सा अपनी हुदूद मुकर्रर भी करना है। हर किसी को खुश करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है।
ہر درخواست قبول کرنا ضروری نہیں ہے، ہر وقت ہاں کرنا ضروری نہیں ہے، ہر وقت دستیاب رہنا ضروری نہیں ہے، ہر وقت دوسرے کو اوکے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا دھیان لگائیں۔ اگر کوئی چیز آپ کو سکون کو ختم کر رہی ہے تو آپ کو حق بنتا ہے کہ آپ اسے اپنی زندگی سے نکال دیں، آپ اس سے دور ہو جائیں، اپنے سکون کی حفاظت کریں، اپنی توانائی کی حفاظت کریں، اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ جب آپ خود کا خیال رکھتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے بھی بہتر انسان بن جاتے ہیں۔ آج میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ خود سے ایک وعدہ کریں، میں اپنی قدر پہچانوں گا، میں خود کو معاف کروں گا، میں خود کا خیال رکھوں گا، میں دوسروں سے اپنا موازنہ نہیں کروں گا، میں اپنے سکون کو اہمیت دوں گا، میں اپنے خود سے محبت کروں گی۔ اور جب بھی زندگی مشکل لگے تو یہ بات یاد رکھیں، آپ انف ہیں اپنے لیے، آپ مضبوط ہیں، آپ قیمتی ہیں، آپ کی موجودگی اہم ہے، آپ کی زندگی اہم ہے، اور آپ خوش رہنے کے مکمل حقدار ہیں۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، خود سے محبت کریں۔ خود سے محبت کوئی منزل نہیں ہے بلکہ ایک سفر ہے، ایک ایسا سفر جس میں ہر وقت اپنے آپ کو تھوڑا اور قبول کرتے ہیں، تھوڑا اور معاف کرتے ہیں، اور تھوڑا اور بہتر بناتے ہیں۔ اس لیے آج سے خود کو چنیں، اپنے سکون کو چنیں، اپنی خوشی کو چنیں، کیونکہ خود سے محبت ہی سب سے بہترین محبت ہے۔ آپ انف ہیں، آپ قیمتی ہیں، اور آپ محبت، عزت اور خوشیوں کے مکمل حقدار ہیں۔ اور آخر میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گی، زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی اپنی قدر کو مت بھولیے۔ دنیا آپ پر شک کر سکتی ہے، لوگ آپ کو سمجھنے میں غلطی کر سکتے ہیں، کچھ لوگ آپ کی اہمیت کو نہ پہچانیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ قیمتی نہیں ہیں، آپ منفرد نہیں ہیں، آپ اس دنیا میں ایک مقصد کے ساتھ نہیں آئے ہیں، آپ اس دنیا میں کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہی آئے ہیں۔ اس لیے خود پر یقین رکھیں، اپنے خوابوں پر یقین رکھیں، اپنے خوابوں پر محنت کریں، اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھیں، انہیں پہچانیں، ان پہ اور کام کریں، اور ہر دن کامل نہیں ہوگا، کبھی آپ کامیاب ہوں گے، کبھی ناکام بھی ہوں گے، لیکن حوصلہ رکھیں، کبھی آپ مضبوط محسوس کریں گے، کبھی کمزور محسوس کریں گے، لیکن تب بھی آپ ہمت نہیں ہاریے گا۔ یاد رکھیں، مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح آتی ہے۔ اپنے آپ کے ساتھ مہربان رہیں، اپنی غلطیوں کو معاف کریں، اپنی کامیابیوں کو سراہیں، اب اور خود کو وہ محبت دیں جس کے لیے آپ واقعی حقدار ہیں۔ اور روز آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر یا سونے سے پہلے ایک بار خود کو کہیں کہ میں انف ہوں، میں مضبوط ہوں، میں قیمتی ہوں، اور آپ ایک بہترین انسان ہیں۔ دیکھیے گا اس کا رزلٹ آپ کو انشاءاللہ 2-3 مہینے میں ہی نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ محسوس کریں گے، اپنے آپ سے محبت کریں، اپنا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ تھینک یو فار لسننگ می۔